sources S1 and S2 separated by 2 meter vibrate according to equation y1 equals to 0.03 sin pi t and y2 equals to 0.02 sin pi t, where y1 and y2 and t are in MKS units. They send out waves of velocity 1.5 meter per second. Calculate the amplitude of resultant motion of the particle collinear with S1 and S2 and located at a point A to the right of S2, to the left of S2 and C in the middle of S1 S2. तो क्वेश्चन में जो डेटा है पहले लिख लेते हैं. दो सोर्सेज हैं, S1 सोर्स और S2 सोर्स, जिनके बीच में फासला 2 मीटर का है. नाउ ये कह रहे हैं कि ये दोनों वेव्स सेंड करते हैं. एक वेव सेंड करता है इस इक्वेशन के हिसाब से साइन पाई टी, और दूसरा सेंड करता है 0.02 कॉस पाई टी के हिसाब से. नाउ वेव सेंड करेंगे तो आसपास जो पार्टिकल होगा वो वेव्स के इन्फ्लुएंस में वाइब्रेट करेगा. तो उस वाइब्रेशन का हमें एम्पलीट्यूड बताना है तीन सिचुएशंस, तीन पोजीशंस में. एक तो S2 के राइट साइड पे बताना है हमको एम्पलीट्यूड क्या होगा इस पार्टिकल का जो इन दोनों वेव्स की वाइब्रेशंस की वजह से वाइब्रेट करेगा. एक हमको यहाँ बताना है, इसको हम ले लेते हैं पॉइंट R, इसको पॉइंट P और यहाँ पे पॉइंट Q. एक यहाँ बताना है हमको एम्पलीट्यूड AP पे, ये AR है, और यहाँ बीच में AQ पे बताना है. सो नाउ द सिंपल लॉजिक इज, यहाँ पर जो पार्ट डिफरेंस होगा, यहाँ से वेव आ रही है SR तक और एक S2 से आ रही है, तो उनमें जो पार्ट डिफरेंस होगा दैट विल गिव मी द आइडिया कि एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए. सिंपली एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला ये होता है कि A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos phi, where phi is the phase difference between the two sources. अगर हम पार्ट डिफरेंस निकालें तो फेज में कन्वर्ट करने में कोई इशू नहीं. बाकी डेटा तो हम पहले से पता है. ये 0.03 है, सेंटीमीटर लेके कर लेते हैं, बाद में हम बाहर 0.01 मल्टीप्लाई कर लेंगे. 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू कॉस 5, और बाहर हमने 0.01 कर दिया मल्टीप्लाई, ताकि ये चीज़ें निकल के मीटर में आ जाए. सारा खेल ये फाई निकालने का है. फाई कैसे निकलेगा? जब हमें पार्ट डिफरेंस पता चलेगा. तो आइए पार्ट डिफरेंस पता करते हैं. तो अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, पहला पार्ट है हमें राइट पे निकालना है, राइट टू S2. सो द पार्ट डिफरेंस विल बी डेल्टा P, दैट इज S1R माइनस S2R. अब S1R को मैं लिख सकता हूँ S1 S2 प्लस S2R माइनस S2R, तो ये कैंसिल, सो वी गेट S1 S2. पार्ट डिफरेंस S1 S2 यानी कि 2 मीटर जो कि सवाल में गिवन था, तो लैम्डा आ गया मेरा, सॉरी पार्ट डिफरेंस आ गया मेरा. अब मुझे ये देखना होगा कि वेवलेंथ कितनी है, क्योंकि वेवलेंथ के मल्टीपल में अगर ये निकला तो हम यहाँ पे आराम से cos 0 लेके आंसर निकाल लेंगे. तो वेवलेंथ कैसे निकल सकती है? वेवलेंथ निकलती V बराबर F लैम्डा वाले फॉर्मूले से. लैम्डा क्या है? V बाई F या V अपॉन ओमेगा बाई 2 पाई ऊपर आ जाएगा. सो वी गेट V इज़ वेलोसिटी दे रखी है हमें 1.5. आप क्वेश्चन में देख सकिए कि हमें वेलोसिटी जो है, जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही है उनकी स्पीड दे रखी है 1.5. तो 1.5 अपॉन ओमेगा तो पाई दे रखा है, पाई इंटू 2 पाई. सो पाई से पाई कैंसिल, सो वी गेट 3 मीटर. तो हम देख सकते हैं 3 मीटर के मल्टीपल में 2 मीटर नहीं आ रहा, तो निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. 3 मीटर वेवलेंथ है. जब भी वेवलेंथ के बराबर का पार्ट डिफरेंस होता है तो 2 पाई फेज डिफरेंस होता है. और तो 2 मीटर में कितना होगा फेज डिफरेंस? 2 पाई बाई 3 इंटू 2 पाई, 2 दैट विल बी 4 पाई बाई 3. अगर हम एंगल में लिखें तो इट विल बी 240 डिग्री. तो cos 240 रखना पड़ेगा. व्हाट इज cos 240? इट इज़ माइनस का cos 60 विच इज़ -1/2. तो रखेंगे तो आंसर आ जाएगा 9 प्लस 4, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा -1/2 से, तो इट विल बी -6 इंटू 0.01. तो 13 माइनस 7 दैट इज 13 - 6 दैट इज √7 इंटू 0.01, एंड √7 2.63 के आसपास होता है, तो आई कैन राइट 0.026. तो दैट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल एट R. अगर हम लेफ्ट में भी आ जाए
तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि पाथ डिफरेंस यहाँ भी S1 S2 ही आएगा। तो एम्पलीट्यूड यहाँ जो आ रहा है वो 0.026 मीटर आ रहा है, तो यहाँ भी 0.026 मीटर ही आएगा। रही बात अब मिडिल पॉइंट की, मिडिल पॉइंट में पाथ डिफरेंस तो ज़ीरो है, पाथ डिफरेंस ज़ीरो तो फेज डिफरेंस भी ज़ीरो, तो ऐसे में cos 0 1 हो जाएगा और सिंपली ये हमारा आंसर हो जाना चाहिए, दैट इज़ 2 इंटू 3। तो मैं इसका अलग से सॉल्व कर देता हूँ यहाँ पे, फॉर क्यू इट विल बी 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 0.01। सो 9 4 13 और 12 रूट 25 इंटू 0.01, तो 5 इंटू 0.01 इज 0.05 मीटर। तो यहाँ पर जो हमारा एम्पलीट्यूड आएगा पार्टिकल का वो 5 सेंटीमीटर आएगा। दैट इज़ द आंसर टू द क्वेश्चन।